महोदय, एक कहावत है, गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। हम बात कर रहे थे जनसंख्या नियंत्रण की और पहुंच गए किसी बड़े नेताजी के बच्चे की चित्कार के ऊपर में। महोदय, मैं अपने साथी से पूछूंगा कि जब वो सत्ता में नहीं थे तो किन किन घरों में उन्होंने प्रदर्शन किया था। वहाँ भी बच्चे होंगे, वहाँ भी परिवार होंगे, वहाँ भी सुरक्षाकर्मी होंगे। एक थोड़ा आत्मविश्लेषण कर लें। महोदय, पंडितों के बारे में बहुत बातें कही गई। मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आज तक उनके बारे में उनकी सरकार ने क्या किया है, और आज जब वो बगल में राज्य में बहुत कुछ मुफ्त देने को तैयार हैं, तो कम से कम एक बड़ी घोषणा कर देते, कि हम 10,000 5,000 पंडितों को वहां पे बसाएंगे। पड़ोसी राज्य है, उनके लिए भी कोई योजना। जी जो बोल रहे हैं केवल वही रिकॉर्ड में जाएगा। इतनी दर्दनाक बात है और इतने पीड़ित हैं, इतने मर्माहत हैं और इतनी चिंता कर रहे हैं उनकी, तो एक घोषणा पहले कर देते कि हम 10,000 कश्मीरी पंडित को पंजाब में बसाएंगे। बड़ी खुशी होती, देश उनके लिए एक आदर का भाव होता, सबके मन में आदर का भाव था, हमारे मन में भी आदर का भाव था, हम भी प्रशंसा करते। महोदय, मैं तो समझता हूं बात एक चीज है, उन्होंने एक बात बहुत सही कही कि परिवार सबको चाहिए, लेकिन एक सीमित परिवार चाहिए। महोदय, एक आजाद, सर्वस्पर्शी, सर्वधर्म भाव समभाव समाज से हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा हर आदमी संपन्न हो, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि इत्यादि, जिसके अब अपेक्षाएं बढ़ते जा रही है। केवल अब समस्या केवल रोटी की नहीं, केवल कपड़े की और केवल मकान की नहीं है, वो तो मोदी सरकार ने सॉल्व कर दिया। अब इससे बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए अब हम चिंता कर रहे हैं और उसकी आवश्यकता है। और वहाँ पे मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वो एक सर्वे करा लें, इस देश के जो जनप्रतिनिधि हैं दोनों सदन में, उनके कितने कितने बच्चे हैं। महोदय, हम लोगों के लिए लोक नीति बनाते हैं, लेकिन जिस नीति को हम अपने लिए अच्छा समझते हैं, उसको दूसरे के लिए यदि कोई तीसरा बोले तो उसके लिए लंका में आग लगाने को तैयार हो जाते हैं। महोदय, हो यही रहा है कि आज अगर राकेश सिन्हा जी ये बात लेके आते हैं तो वो चालाक हो जाते हैं, लेकिन उनमें खुद में हिम्मत नहीं है कि इस बात को बोलने की कि हाँ ये होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को इसका पालन करना चाहिए। जो लोग बगल के पड़ोसी देश कम्युनिस्ट चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल का बहुत स्वागत करते हैं, उनकी सारी बातों को मानते हैं, अपने केरला में यदि सारे लोगों ने इस बात का पालन किया है और अच्छे से पालन किया है, संपन्नता आई है वहां पे इस कारण से, तो महोदय ये पार्टियों के कारण नहीं आई है, बल्कि वो पार्टियों ने उनको मना नहीं किया, उनको भड़काया नहीं किया, बहकाया नहीं, इस कारण आई है। उन्होंने खुद के निर्णय लिए थे। लेकिन महोदय, जहां नॉर्थ की बात आती है वहां तुरंत चालू हो जाता है कैसे एक वोट बैंक को भड़काओ कि देखो देखो ये आ रहे हैं। इमरजेंसी की बात कही, इमरजेंसी में जबरदस्ती हुई। इमरजेंसी केवल एक जो विद्रोह हुआ इस जनसंख्या के कंट्रोल का, पॉपुलेशन कंट्रोल के कारण का, केवल ये एकमात्र मुद्दा नहीं था, मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन एक विस्फोट हुआ जिसके में यह पलीता लगाने का काम ये जनसंख्या का नियंत्रण वाला मामला है। महोदय, इस देश को जरूरत है, विश्व को जरूरत है, चाइना को भी जरूरत है। आज के दिन में वहां रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो एक दुखद पहलू यह है महोदय कि वहां के लोग अब बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, परिवार को बड़ा नहीं करना चाहते, और सरकार के लिए वो चिंता का विषय वो हो गया है। लेकिन इस बीच में उन्होंने अपनी आर्थिक संपन्नताएं पाली और बहुत सारी चीज़ों को वो क्रॉस कर गए, जिसके लिए कि हम सब पागल हैं। महोदय, जयराम जी ने एक बात कही, और एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं साउथ के, मोहनदास पै, इन्फोसिस के संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने कही कि साउथ इंडिया में हम रोजगार पैदा करते हैं और नॉर्थ इंडिया में लोग बच्चे पैदा करते हैं, और उनके लिए रोजगार हम उनको देते हैं। महोदय, बहुत खुलेआम कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम कम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया है, क्योंकि डिवोल्यूशन की बात जो जयराम जी ने कही, उनको कहा हमें भी पॉपुलेशन के आधार पर कम मिलता है। तो महोदय, ये बात जब है ना, तो हम ये भी याद करें कि कोरोना में क्या हुआ। कोरोना में साउथ इंडिया में, दिल्ली में, सभी जगह से लाखों लोग
किन राज्यों को गए? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन राज्यों को गए, यूपी को गए। और ये क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, रोजगार वहाँ पे कम थे। तो सही बात है कि वहाँ पे एक विशेष वर्ग को, और खास करके दुखद स्थिति ये है कि दुनिया के जो 2 सबसे ज़्यादा मॉडर्न धर्म हैं, उनकी अगर आस्थाओं को सही तरीके से पढ़ा जाए तो वहाँ पे पाया जाता है कि वो जनसंख्या नियंत्रण के विरोधी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत पुरजोर ढंग से बात कर रहे हैं। महोदय, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज ये विषय आया है, इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, सारे देश में चर्चा होनी चाहिए, बहुत सारे धर्म के लोगों को चर्चा करनी चाहिए, धर्म गुरुओं को चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अंत में उद्देश्य हमारा जरूर है कि हम चाहते हैं कि ये देश का हर व्यक्ति, चाहे किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, उन्नत बने, संपन्न बने। धन्यवाद महोदय।